स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। सड़क पर समंदर। जी हां, 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश भोपाल में दर्ज की गई है और बारिश के बाद भोपाल में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पेड़ गिर गए हैं। इसके साथ नर्मदापुरम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। तवा डैम 90% से ज्यादा भर गया है और एक बार फिर से डैम के सभी 13 गेट खोल दिए गए। भारी बारिश और नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और उसके बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जबलपुर में भी भारी बारिश के बाद कई मकान और पेड़ गिर गए। इसके साथ ही हटा में नदी नाले उफान पर है, लेकिन लोग फिर भी जान जोखिम में डालकर नदी किनारे पहुंच रहे हैं। रायसेन में भारी बारिश के बाद बारना बांध के 6 गेट खोले गए। बारना नदी, घोघरा नदी उफान पर है। नीमच जिला मुख्यालय का सिंगोली तहसील से संपर्क टूट गया है। नीमच सिंगोली मार्ग पर जावत तहसील का मोरवन गांव की रपटा के ऊपर 10 फीट पानी बह रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो राजधानी भोपाल में पिछले 36 घंटों से लगातार जोरदार बारिश हो रही है और इसी बीच जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। भोपाल के कई इलाकों में बिजली पिछले 12 घंटों से नहीं है और कई इलाकों में पेड़ गिरने के कारण यातायात भी बाधित हुआ है। राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर स्थित लिंक रोड 1 और लिंक रोड नंबर 2 को जोड़ने वाले मार्ग पर पेड़ गिरने के कारण रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। राजधानी भोपाल में हो रही तेज बारिश से पूरे भोपाल का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और कई इलाकों में पानी भर गए हैं और कई इलाकों में देखेंगे कि पेड़ गिरे हुए हैं। हालांकि ज़्यादातर इलाकों में राजधानी के में कल देर रात से बारिश नहीं है और उसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं कि इस तरीके से पेड़ों का गिरना है। और आप देखेंगे कि पेड़ जो सप्लाई है बिजली की उसके ऊपर गिरा है, जिसकी वजह से राजधानी भोपाल के कई इलाके, शिवाजी नगर, चार इमली, इन इलाकों में बिजली पूरी तरीके से ठप है और पिछले कई घंटों से जो है लोग अंधेरे में डूबे हुए हैं। इसके अलावा निचले इलाके में पानी भरा हुआ है। ये राजधानी भोपाल की लिंक रोड को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है जो मंत्रालय, विधानसभा और प्रमुख मार्गों के लिए जाती है। और आप देखेंगे यहाँ पर एक बड़ा पेड़ जो है भारी बारिश के चलते नीचे गिरा हुआ है, जिसकी वजह से रास्ता जो है पूरी तरीके से बंद है और लोग जो है यातायात यहाँ पर पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लोग घूमकर अब वापस जा रहे हैं। और जो बात हम कह रहे थे कि ये पौष इलाका है और राजधानी भोपाल का, जो कि राजधानी के बड़े मार्ग चार इमली से जोड़ता है, और देखेंगे कि जो गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं अब उनको वापस मुड़ते हुए जाना पड़ रहा है इन गाड़ियों को। और लगभग इसी तरीके की स्थिति राजधानी भोपाल के कई इलाकों में बनी हुई है, जहाँ पर भारी बारिश के चलते न केवल जल भराव की स्थिति बनी हुई है बल्कि कई जगह पर पेड़ गिरने के बाद में रास्ता जो है पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो भोपाल में बीते 36 घंटों से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और उसके बाद क्या स्थिति निर्मित हुई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ ऐसे ही हालात न सिर्फ भोपाल में बल्कि नीमच में भी है। नीमच में भी लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद सिंगोली तहसील का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। नीमच सिंगोली मार्ग पर जावत तहसील के मोरवन गांव के ऊपर जो रपटा बना हुआ है उसके ऊपर से करीब 10 फीट तक पानी बह रहा है। नदी के किनारे के 13 गांव में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लगातार कल शाम से ही बारिश हो रही है। इसी के दौरान जिले के कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हम इस समय नीमच जिले के पालसोड़ा गांव में मौजूद है, जहां पर रेतम नदी है जो पूरे उफान पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो रास्ता है नीमच झाड़ा मार्ग बोलते हैं इसे, और ये पूरी तरह से बंद है। इसी तरह नीमच जिले के सिंगोली नीमच मुख्यालय को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो भी बंद है और रामपुरा क्षेत्र में भी कई ग्रामीण इलाकों में रास्ते बंद है। लगातार हो रही बारिश से पूरी तरह से जिले का जनजीवन अस्त व्यस्त है। IBC 24 के लिए मैं विजित महाडिक, नीमच। तो लगातार बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर हटा में भी सामने आई। हटा में भी भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। सोनार, व्यारमा और जुड़ी समेत दूसरी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी उफान पर होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। दर्जनों सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी पहुंचने से ग्रामीण परेशान है। डीबर गांव में कई घरों में पानी भर गया है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घरों को खाली कराया गया, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि हटा नगर के कई वार्डों में सोनार
नदी का पानी आ गया है। प्रशासन की इस कारण चिंता बढ़ी हुई है। इतना ही नहीं, जगह जगह जलभराव और पेड़ गिरने के कारण बिजली व्यवस्था भी ठप हो गई है। तो हटा की आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, जहां तक नजर जा रही है सड़क पर समंदर नजर आ रहा है। हर जगह जल भराव और जल जमाव की स्थिति है। ना सिर्फ दिन की बल्कि बीती रात की भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीती रात की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से हर जगह पानी ओवरफ्लो हो रहा है। रपटा के काफी फीट ऊपर तक पानी जा रहा है और आप देखिए कुछ लोग कार में भी फंस गए तेज बहाव के चलते। बड़ी मशक्कत के बाद उनकी जान बचाई जा सकी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दीपना खेड़ा सरपंच की तस्वीरें हैं। उनकी कार तेज बहाव में फंस गई। बताया जा रहा है कि बेगमती पुल तक पानी पहुंच गया। उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद सरपंच को बचाया जा सका। सरपंच और उनके साथी इस कार में सवार थे और उसी दौरान तेज बहाव में फंस गए। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगर मालवा की। यहां लगातार तेज बारिश हो रही है, कई सड़क बंद हो चुकी है। जिले के सुसनेर से झालावाड़, कानड़ से शाजापुर और कानड़ से नलखेड़ा, सुसनेर से राजस्थान के पिड़ावा सहित कई मार्ग के पुलियाओं के ऊपर तक पानी जा रहा है और इस कारण सड़कों को बंद कर दिया गया है। तो वहीं कई हिस्सों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। क्षेत्र के सबसे बड़े कुंडालिया बांध के 11 में से 10 गेटों को खोल दिया गया है। प्रशासन ने एहतियातन निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। वहीं भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर जिलों के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सब जाए ड्यूटी पे, अगर तो उनके सब मालूम तो होगा। तो आगर के कुंडालिया बांध की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं एक और तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये जबलपुर के बरगी बांध की तस्वीर है। एक बार फिर से बरगी बांध के तमाम गेटों को खोल दिया गया है और इसके कारण नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। आपको बता दें, बांध के 17 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है और ये ड्रोन से हमने तस्वीरें कैद की है, खास तौर पर अपने दर्शकों के लिए। नर्मदा की डाउन स्ट्रीम पर बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। तो ड्रोन व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। बरगी बांध के गेटों को एक बार फिर से खोल दिया गया है और ये विहंगम नजारा इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, जबलपुर का सबसे बड़ा बांध है बरगी बांध और कई क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति के लिए इसी के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। और अब ऐसे में नर्मदा नदी जहां जहां से भी गुजर रही है, वहां पर प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। बांध के 17 गेटों से लगातार तेज बहाव के साथ पानी छोड़ा जा रहा है। तो ये विहंगम नजारा है जबलपुर के बरगी बांध का। और वहीं देश के भी 8 राज्यों में कुछ ऐसे ही हालात हैं, बारिश के कारण हाल बेहाल है। उत्तर भारत की बात की जाए तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है और इस कारण 24 घंटे से बारिश हो रही है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मैदानी इलाकों में नदी नाले उफान पर है। उत्तराखंड में बाढ़ में फंसे टूरिस्ट के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। हिमाचल में बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने की कई घटनाएं सामने आई और इसके कारण मरने वालों का आंकड़ा 22 तक जा पहुंचा है। 6 लोग अभी भी लापता है। कांगड़ा, मंडी और चंबा जिले में एक बार फिर कुदरत का कहर सबसे ज्यादा बरपा। मंडी में 14, चंबा के भटियात में 3 और कांगड़ा और शिमला जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक 9 साल के बच्चे की भी मौत हुई है। प्रयागराज में गंगा जमुना का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। गंगा के सभी 84 घाटों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। झारखंड में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। कई इलाकों में कई नदियों का जल स्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। राज्य में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ नलकारी नदी में एक गाड़ी के डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। ओडिशा में भी ऐसे ही हालात हैं। ओडिशा के महानदी में बाढ़ आई हुई है और इस कारण 70 लोगों को लेकर जा रही एक नाव पानी में बह गई। कड़ी मशक्कत के बाद ओडिशा फायर सर्विसेज ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी 70 लोगों को बचाया। तो देश के 8 राज्यों की अलग अलग तस्वीरें। अस्त व्यस्त हो चुका है पूरी तरह से जनजीवन। बारिश की चपेट में, बाढ़ की चपेट में ये 8 राज्य। आपको बता दें, सबसे ज्यादा हालात खराब उत्तर और मध्य क्षेत्र में है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, कुछ लोगों की जिंदगियों को बचाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा हालात हिमाचल प्रदेश में इस वक्त खराब है। पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और कुछ क्षेत्रों में बादल फटने की भी घटनाएं सामने आई हैं।
खरगोन से सबसे पहले आपको तस्वीरें और खबर बता दें। नर्मदा नदी में युवती कूद गई। मोरटक्का पुल से युवती ने छलांग लगाई है। युवती की तलाश में गोताखोरों की टीम है। बड़वा पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। खरगोन से नर्मदा नदी में एक युवती कूद गई। मोरटक्का पुल से छलांग लगा दी नदी में। गोताखोर तलाश कर रहे हैं। बड़वा पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तो बड़वा पुलिस मौके पर छानबीन कर रही है और गोताखोर युवती को तलाश रहे हैं। शशिकांत शर्मा सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शशिकांत, बताएं कब हुआ है हादसा और क्या स्थिति है? अभी जस्ट घटना है। अब से कुछ देर पहले एक 23 वर्षीय युवती जो है नर्मदा मोरटक्का के नर्मदा पुल पर पहुंची और उसने वहां पर जो है नर्मदा नदी में छलांग लगा दी। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने तत्काल इस बात की सूचना 100 डायल सहित बड़वा पुलिस को दी, जिसके बाद में बड़वा पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों के माध्यम से युवती की तलाश की जा रही। हालांकि नर्मदा में बहुत तेज जो है बाढ़ के चलते जो है गोताखोरों को भी रेस्क्यू करने में अभी सफलता हासिल नहीं हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से ओमकारेश्वर बांध के गेट खोले गए और नर्मदा में जबरदस्त जो है भीषण बाढ़ के हालात बने हुए, ऐसे में गोताखोरों के लिए भी ये मुश्किल जो है रेस्क्यू बताया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो बड़वा पुलिस जो है युवती की शिनाख्त में जुटी है। अभी तक इसमें युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस जो है वहां से गुजर रहे लोगों से छानबीन कर रही है और युवती के बारे में पता लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है युवती की लाश बरामद नहीं की जा सकी। चलिए, तो शशिकांत हमको बता रहे हैं कि युवती ने छलांग लगा दी है, तलाश जारी है। अब तक ना तो शव मिला है और ना ही किसी तरह की कोई जानकारी मिल पाई है। पुलिस फिलहाल पता लगा रही है कि इस घटना की वजह क्या है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में इस वक्त भारी बारिश का दौर चल रहा है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश भोपाल में 190.5 मिलीमीटर दर्ज की गई। भोपाल में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पेड़ गिर गए। नर्मदापुरम में पिछले 2 दिन से जोरदार बारिश है। तवा डैम 90% से ज्यादा भर चुका है। डैम के सभी 13 गेट खोले गए हैं। भारी बारिश और नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जबलपुर में भी भारी बारिश के बाद कई मकान और पेड़ गिर गए। हटा में नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर नदी किनारे पहुंच रहे हैं। रायसेन में भारी बारिश के बाद बारना बांध के 6 गेट खोलने पड़े और बारना नदी, घोघरा नदी, ये सभी उफान पर हैं। नीमच जिला मुख्यालय का सिंगौली तहसील से संपर्क टूटा है। नीमच सिंगौली मार्ग पर जावद तहसील के मोरवन गांव की रपटे के ऊपर 10 फीट पानी बह रहा है। ये आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग इलाकों में मध्य प्रदेश के बारिश ने क्या मंजर लाए हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के पास बना लो प्रेशर सिस्टम अब मध्य प्रदेश पर एक्टिव है और इसके चलते बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही। प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी जिलों में भारी बारिश का कहर है। अगले 24 घंटे इसी तरह मौसम रह सकता है। उज्जैन संभाग के जिलों और राजगढ़ में अति से अति भारी बारिश तक का रेड अलर्ट है। ग्वालियर, नर्मदापुरम, इंदौर संभाग में विदिशा, रायसेन, सीहोर और भोपाल में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। चंबल, जबलपुर, सागर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। लगातार बारिश के कारण भोपाल के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। अजनाल नदी, बेतवा, हलाली नदी, छोटी बड़ी सभी नदियां उफान पर हैं। तो भोपाल में स्थिति कई गांव में बाढ़ जैसी बन चुकी है और ज्यादातर जिलों में इस वक्त येलो और रेड अलर्ट की स्थिति है। पूर्वी पश्चिमी जिलों में भारी बारिश का क्रम अगले 24 घंटे तक जारी रह सकता है। चंबल, जबलपुर, सागर, यहां येलो अलर्ट की स्थिति है। उज्जैन संभाग, राजगढ़ में रेड अलर्ट के हालात हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी, ये जो 2 हिस्से हैं मध्य प्रदेश के, उनके जिलों में रेड अलर्ट की स्थिति है। सड़कों पर हाल आप देख पा रहे हैं, सड़कें तालाब जैसी तब्दील हो चुकी हैं। भोपाल के कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पानी भर चुका है। ये बड़े तालाब में क्रूज के आप हालात देख रहे हैं, आधे से ज्यादा ये पानी में डूब चुके हैं।
और इस वक्त क्या स्थिति है, जानकारी के लिए अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। मनोज पांडे विदिशा से हमारे साथ में जुड़ गए हैं और भोपाल से नीलम हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। पहले मनोज के पास चलते हैं। मनोज, लगातार विदिशा में बारिश हो रही है, क्या स्थिति है, आगे को लेकर क्या अनुमान है? जिले में बारिश विदिशा को शहर की बात हो, बहुत तेज बारिश हो रही है। इसी के कारण ये कहें कि बेतवा नदी लगातार उफान पर है। भोपाल के सारे के तालाबों के खुलने के कारण, बांधों के खुलने के कारण बेतवा का जल स्तर अचानक बहुत बढ़ा है। बेतवा खतरे के निशान को छू रही है। जहां तक मैं बात करूं शमशाबाद के संजय सागर डैम की, तो लगभग 10 गेट खोल दिए गए हैं। यही हाल सागर डैम की है। सरोंज और लटेरी में बहुत बुरे हालात हैं। लटेरी की मैं बात कर रहा हूँ तो लटेरी में मुरवास थाना अंतर्गत है इस्लाम नगर, वहाँ का डैम फूट चुका है। भारी पानी दबाव के कारण डैम टूट चुका है। लगता है पीछे अगर आप दृश्य देख पाए तो ये शहरी इलाका है, बहुत पास इलाका कहेंगे डंडापुरा। यहाँ सारी स्थितियाँ बहुत विकट बनी है। घरों में पानी आ गया है, जगह जगह पानी है, स्कूल बंद है, स्कूल में पानी है, वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। स्थितियाँ बहुत विकट है। 160 से 170 मिलीमीटर बारिश का एक अनुमान बाहर आ गया। इतनी बारिश अभी तक कभी नहीं हुई, जो लगातार बारिश जारी है। शहरी इलाकों में भी बद से बदतर स्थितियाँ हैं। पूरी जगह अगर देखें तो पूरे जिले के हालात बहुत खराब हैं। जनता बिल्कुल है कि त्राहिमाम कर चुकी है। प्रशासन अपनी तरीके से प्रयास कर रहा है, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरे के समान है प्रशासन के भी प्रयास। लगभग 700 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। सरोंज की केतन नदी जो शहर से निकलती है, उसमें एक युवक जो डूबा 18 साल का, अभी तक लापता है। रेस्क्यू लगातार जारी है। पिछले रात में भी घटना यही रही। तो सरोंज के ही अगर मैं बात करूं तो सरपंच की वाहन कार डूब चुकी थी, जैसे तैसे बचा ली है। पुलिस प्रशासन रेस्क्यू करके बचा ली है। स्थिति बहुत बुरी है। लगातार शहर में निचली इलाकों, निचली बस्तियों के तो और भी बुरे हालात हैं। रुकने ठहरने की भी स्थितियां नहीं है। रात भर लोग जागरण कर रहे हैं, क्योंकि घरों में पानी है, घुटनों तक पानी, कहीं कहीं कमर तक पानी है। मकान जमींदोज हो रहे हैं। और जहां तक मैं पेड़ की बात करूं तो पेड़ उखड़ चुके हैं, इसलिए मार्ग पूरे अवरुद्ध हो गए हैं, रास्ते अवरुद्ध हैं। सरोंज मार्ग कहूँ, कुरवाई कहूँ, महलुआ चौराहे कहूँ, गंजवासोदा कहूँ, सरोंज अशोकनगर मार्ग कहूँ, विदिशा अशोकनगर मार्ग कहूँ, लगभग स्थितियाँ बहुत बदतर से बदतर हो चुकी हैं। लगातार पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। बेतवा लगातार ओपन है। बेतवा के आसपास की निचली बस्तियां, रंगई हो या फिर नौलखी क्षेत्र, लगातार पानी बढ़ रहा है। रात में ही रेस्क्यू करके लगभग 100-150 लोगों को निकाल लिया गया था। वहां से रेस्क्यू करके एसडीएम और पूरा प्रशासन वहां लगा रहा। कलेक्टर लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी ये मजबूरी कि भोपाल से पानी छोड़ा गया डैम के कारण, इसलिए ये स्थितियां विकराल बन रही हैं। लेकिन आदमी बहुत व्यक्ति लोग ऊपर के इलाके पर चला जाए जिससे अपने आप को सुरक्षित कर सके। वही बात है कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान प्रशासन की व्यवस्था है। बहुत ज्यादा लोगों को सहयोग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन प्रयास जारी है। लगातार आप देख पा रहे हैं वाहन डूब रहे हैं। ये शहर के मुख्य इलाके हैं। चलिए, बिल्कुल मनोज, आप जिस तरह की स्थितियां दिखा रहे हैं उनसे समझा जा सकता है 160 से 170 मिलीमीटर तक बारिश अब तक दर्ज हो चुकी है। और इतना पानी, इतनी बारिश यहाँ पहले कभी दर्ज नहीं की गई। भोपाल चलेंगे नीलम के पास। नीलम, क्या स्थिति है भोपाल की? राजधानी में अगले 24 या इससे ज्यादा घंटों के बारे में कोई अनुमान आया बारिश को लेकर? जी पुनीत, देखिए पिछले 24 घंटों से लगातार राजधानी भोपाल समेत आसपास के सभी जिलों में भारी बारिश का जो दौर है वो जारी है। और अगले 24 घंटों की हम बात करें तो इसी तरीके का मौसम जो है रहेगा, जिसके लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से कि भारी से लेकर अति भारी बारिश भोपाल, विदिशा, सीहोर और रायसेन में होगी। इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों की बात करें तो उज्जैन संभाग के जिलों समेत राजगढ़ में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल में जो लगातार बारिश का दौर जारी है, उसके चलते आप देखिए कि बड़ा तालाब का जो जल स्तर है वो लेवल से ज्यादा ऊपर हो चुका है, जिसके चलते कल से जो है भदभदा डैम के गेट खोले गए थे। और आप ये देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश टूरिज्म की बोट होती है वो तक पानी में जलमग्न हो चुकी है। एमपीटी का जो क्रूज है लेक प्रिंसेस, वो भी आधा लगभग जो है पानी में डूब चुका है। वहीं अगर शहर की प्रमुख सड़कों की बात करें तो चाहे वो बाढ़ गंगा तिराहे की हो या फिर जो मुख्य सड़कें लिंक रोड, सभी पानी में जलमग्न हो चुकी है। शहर के कई निचले इलाकों के घरों में पानी भर चुका है। वहीं जो शहर के छोटे छोटे जो गांव है वहां पर
भी बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। इस्लाम नगर के कई ऐसे छोटे गांव हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। मुख्य मार्गों से संपर्क गांव का टूट चुका है। तो लगातार जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है उससे हालात जो है हानि रखने की मौसम विभाग दिए पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जरूर ये दिखाना चाहेंगे कि भारी बारिश के बीच भी लोग जो है वो बड़े तालाब के जल स्तर को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर काफी भीड़ जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। लोग देखना चाहते हैं कि किस तरीके से बारिश के बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है नजारों का बारिश का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हैं। पर साथ ही यहाँ पर सावधानी रखने की बेहद जरूरत है क्योंकि शहर के कई प्रमुख सड़कों में पानी भर चुका है। वाहनों के आने जाने में खासी दिक्कतों का जो है सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। और अगर हम अगले 24 घंटों की बात करें तो यही पूर्वानुमान है कि इस तरीके का मौसम अगले 24 घंटों में भी रहेगा। हालांकि जो वेदर सिस्टम इस वक्त सागर और गुना के ऊपर बना हुआ है वो अगले 24 घंटों में आगे की ओर मूव करेगा, जिसके बाद कल दिन के बाद ही जो है बारिश थमने की उम्मीद है। फिलहाल अगले 24 घंटों तक इसी तरीके का मौसम रहने के आसार है। पुनीत, चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए, इन तस्वीरों के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि भोपाल हो, विदिशा हो, भोपाल में डैम के कई गेट खोलने के बाद में विदिशा में बुरी स्थिति है। वहां भी जल स्तर काफी बढ़ चुका है, नदी नाले उफान पर हैं, कई गांवों का संपर्क टूटा है, कई सारे शहरों में सड़कें जलमग्न हैं और हालात संभलने का इंतजार किया जा रहा है। प्रशासन प्रयास तो कर रहा है लेकिन प्रशासन के प्रयास लोगों को राहत नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, अब आपको मौसम से जुड़ा हुआ और एक अपडेट बता दें, आगे को लेकर क्या पूर्वानुमान व्यक्त किया है, सुनवाते हैं। पूरा ही पूर्वी मध्य प्रदेश माने सागर, शहडोल, रीवा, जबलपुर और साथ में जो लगे हुए भोपाल, ग्वालियर और नर्मदापुरम संभागों के जिले, इनमें पिछले 24 घंटों में अति भारी वर्षा। लोकल भोपाल की बात करूं तो राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन और इंक्लूडिंग कैपिटल लगभग हर जगह ही अति भारी से अत्यधिक भारी वर्षा पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। से मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश जारी है। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं अगले 24 घंटों तक इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान भी मौसम विभाग जता रहा है। और जैन संभाग के जिलों समेत राजगढ़ में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं ग्वालियर, नर्मदापुरम, इंदौर संभाग के जिलों समेत विदिशा, रायसेन, सीहोर और भोपाल में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं चंबल, जबलपुर, सागर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। लगातार बारिश की वजह से भोपाल के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात भी निर्मित हो गए हैं। वहीं अजनाल नदी, बेतवा नदी, हलाली नदी समेत कई छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। पूरा ही पूर्वी मध्य प्रदेश माने सागर, शहडोल, रीवा, जबलपुर और साथ में जो लगे हुए भोपाल, ग्वालियर और नर्मदापुरम संभागों के जिले, इनमें पिछले 24 घंटों में अति भारी वर्षा। लोकल भोपाल की बात करूं तो राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन और इंक्लूडिंग कैपिटल लगभग हर जगह ही अति भारी से अत्यधिक भारी वर्षा पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश भोपाल में ही दर्ज की गई है। 190.5 मिलीमीटर दर्ज बारिश हुई है। वहीं बारिश के बाद भोपाल में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। वहीं कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पेड़ भी गिरे हैं। बता दें कि नर्मदापुरम में पिछले 2 दिन से हो रही जोरदार बारिश के बाद तवा डैम 90% से ज्यादा भर गया और डैम के सभी 13 गेट खोल दिए गए हैं। भारी बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर भी है। वहीं जबलपुर में भी भारी बारिश के बाद कई मकान और पेड़ गिर चुके हैं। तो बारिश की वजह से किस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है उसकी ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की ये 6 तस्वीर भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, नीमच, रायसेन और हटा की तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित हो रहा है, ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। वहीं सारी नदियां लगभग उफान पर है। वहीं कई डैम के गेट भी खोले गए हैं। घोघरा नदी उफान पर है। बता दें कि नीमच जिला मुख्यालय का सिंगरौली तहसील से संपर्क टूट गया है। इस वक्त वहीं नीमच सिंगरौली मार्ग पर जावत तहसील के मोरवन गांव के रपटा के ऊपर 10 फीट तक पानी बह रहा है। इधर नीमच में हो रही लगातार बारिश के बाद सिंगरौली तहसील का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। बता दें कि नीमच सिंगरौली मार्ग पर जावत तहसील के मोरवन गांव के रपटा के ऊपर करीब 10 फीट तक का पानी बह रहा है। वहीं नदी के किनारे के 13 गांव में प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है।
लगातार कल शाम से ही बारिश हो रही है। इसी के दौरान जिले के कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हम इस समय नीमच जिले के पालसोड़ा गांव में मौजूद है, जहां पर रेतम नदी है जो पूरे उफान पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो रास्ता है नीमच झाड़ा मार्ग बोलते हैं इसे, और ये पूरी तरह से बंद है। इसी तरह नीमच जिले के सिंगोली नीमच मुख्यालय को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो भी बंद है, और रामपुरा क्षेत्र में भी कई ग्रामीण इलाकों में रास्ते बंद है। लगातार हो रही बारिश से पूरी तरह से जिले का जनजीवन अस्त व्यस्त है। IBC 24 के लिए मैं विजित महाडिक, नीमच।